हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 8 लेके आ गए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोग लेके आ गए एपिसोड नंबर 8, जिसमें कि आज ये हम लोग का लेक्चर प्लानर है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे फ्रिक्शन को, है ना। फ्रिक्शन बहुत लोग को दिक्कत थोड़ा सा समझने में, तो पहले फ्रिक्शन को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन को समझेंगे और उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके अंदर। ये तो एक ये छोटा वीडियो है, छोटा एपिसोड है, क्योंकि इसमें हम लोग को फ्रिक्शन को ही समझना है, आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का टॉपिक्स को समझने के लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में, है ना। हम लोग पिछले बार रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ गए थे ना। वो तो बताए थे ना पिछली बार। ये क्या मिटाने वाला है क्या? किसका, तुम्हारा है? तो ये किसका है फिर? नहीं। तो देखो यार, पहले हम फ्रिक्शन ना रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। पहले थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं फ्रिक्शन। देखो पहले एनएलएम मतलब वही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 है ना। तो पहले देखो फ्रिक्शन हम थोड़ा सा यहाँ रिकॉल करवा देते हैं। कमिंग फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ से डिनोट कर रहे हैं ना। फ्रिक्शन पहले सुना है तुम? सुना है ना पहले? देखो क्या होता है, हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। बाबू जो लोग एब्सेंट था वो लोग भी देख लो, कौन कौन एब्सेंट था उस दिन। और तुम भी नहीं आया था, तुम लोग भी एब्सेंट था। देखो फ्रिक्शन समझा रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। और मान लो अर्ली मैन समझता है? अर्ली मैन मतलब पुराना आदमी जो पहले जमाना का आदमी था, उसको मालूम नहीं था ना, आदि मानव भाई। तो वो क्या करता है, यहाँ पर 2 रस्सी बांधता है। देखो यहाँ देखो बाबू, 2 रस्सी बांधता है यहाँ पर और इसको ऐसे करके खींचता है। ये वाले ब्लॉक को खींच के कहाँ लेके जा रहा है? आगे लेके जा रहा है खींच करके, ठीक है। यानी कि वो इस तरफ इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, इधर ले जाना है उसको, ठीक। अब है क्या ना कि फोर्स तो लगा रहा है इस तरफ, लेकिन ये आगे जा ही नहीं रहा है ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है, ये सामान, भारी सामान, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ये m लिखने का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मास है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ज़मीन है जिसमें ये रखा हुआ है, ये ज़मीन बहुत रफ है। रफ मतलब समझता है भाई, मतलब रफ है ज़मीन। अच्छा, जैसे ही ये इस तरफ लेके जा रहा है ब्लॉक को, तो इस तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। देखो फोर्स जो ये लगा रहा है ना, उसको हम लोग लिखते हैं F से, और F को हम लोग नाम देते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, हाँ। और ये जो तुम्हारा स्मॉल f होता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तुमको एक बात मालूम होगा कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा सरफेस पे होता है और ये अपने आप डेवलप होता है फ्रिक्शन। तो जैसे ये ब्लॉक इस तरफ जाना चाह रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? इस तरफ, है ना। अगर मान लो यही आदमी, मान लो ऐसा करने लगे, ये पहला डायग्राम हुआ, मान लो यही आदमी ऐसा कुछ करने लगे, दूसरा केस, यही आदमी ये जो ब्लॉक है मास m का, उस पर फोर्स ऐसे लगाने लगे इस तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उधर। मतलब जिस तरफ ये आदमी फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन उसके उल्टा दिशा में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। लेकिन ये ब्लॉक चल क्यों नहीं पा रहा है? क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक क्यों नहीं चल पा रहा है? उसका कारण है कि ये जो आदमी जितना फोर्स लगा रहा है, उतना फोर्स इस फ्रिक्शन को कैंसिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है। जैसे मान लो कभी कभी कोई होता है ना, कोई भारी सामान होता है तो हम लोग ढकेलते हैं आगे ही नहीं बढ़ता है, होता है ना ऐसा। कितना भी ढकेल लो आगे नहीं बढ़ता है। फिर कोई और 3-4 लोग को जमा करते हैं, उसके बाद ढकेलते हैं। खास करके कार को, जब गाड़ी खराब हो जाती है, तेल खत्म हो जाता है, जैसे कोई रहता है ना, रहता है भिखारी आदमी, लेकिन खरीद लेता है गाड़ी, सोचता है गाड़ी चलाएंगे, और तेल भरवाने का उसमें औकात रहता नहीं बाबू। क्या तेल भराने तक का औकात नहीं रहता, गाड़ी खरीद लेता है। उसके बाद गाड़ी का रास्ता में पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर अपने जो दोस्त लोग रहता है, 3-4 लोग को और बुलाता है, उसको मिल कैसे ढकेलता है गाड़ी को। अकेले नहीं ढकेल पाता है। उसका कारण है कि रोड में कुछ फ्रिक्शन है। अगर मान लो रोड में टाइल्स लगा रहता तब तो आराम से ढकेल लेता, लेकिन रोड में टाइल्स तो होता नहीं है ना बाबू। तो रोड में तो ये होता है, रफ होता है रोड, तो 3-4 लोग मिलकर ढकेलता है। क्यों ढकेलता है मिलकर? क्योंकि उसको किसको ओवरकम करना है? फ्रिक्शन को। अब देखो फ्रिक्शन ना मेरे पास 3 टाइप का होता है, इससे मिटा देते हैं। फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है। नाम बताओ तीनों का, तुम बताओ। ये बताएगा जो एब्सेंट था, हाँ बताओ। तीनों फ्रिक्शन का नाम बताओ। 3 तरह का फ्रिक्शन है यहाँ पर। हाँ, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक एंड रोलिंग। लिमिटिंग भी स्टैटिक में ही आ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू अलग है ना। वैल्यू उसका जो होता है, क्या उतना वैल्यू किसी का होता है? नहीं होता है। अब देखो समझा रहे हैं। कितना टाइप का फ्रिक्शन बोले हम? 4 टाइप का। देखो यहाँ पर लिखते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड किए भाई। फ्रिक्शन तो एक ही है जो रोड में होता है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन कितना है? 4 तरीके से क्लासिफाई किए बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। एक सबसे पहला फ्रिक्शन जो आता है उसका नाम क्या बोले?
अच्छा, फ्रिक्शन को क्या सिंबल दे रहे हैं हम? स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ का मतलब फ्रिक्शन हुआ सिर्फ, लेकिन उस फ्रिक्शन को चार क्लासिफाई किया, चार भाग में। एक क्या बोल रहे हैं? एफ एस। देखो तुम यहां देखना बाबू, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट बोलना सर समझ नहीं आ रहा है, फिर बताएंगे, ठीक है? अभी अभी मुद्दा मालूम चला क्या चल रहा है यहाँ पर? ये आदमी इसको ढकेलना चाह रहा है लेकिन ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, जब आदमी इस तरफ से ढकेल रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऐसे। तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है उसका कारण अभी बताने वाले हैं, ठीक है? देखना आराम से। ये स्टैटिक होता है। दूसरा एक और क्या होता है? पहले लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोले? अच्छा, इसका एक दूसरा एक और नाम होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा एक और नाम होता है। क्या नाम होता है और दूसरा? नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब वैसा फ्रिक्शन जो आप सेल्फ एडजस्टिंग समझता है। जैसे मान लो तुम बोलेगा हम सेल्फ स्टडी करते हैं, बोलता है ना मम्मी पापा को जाके हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बोलता है ना, झूठ बोलता है जो। तो उसमें क्या बोलता है कि हम खुद से पढ़ लेंगे। झूठा है तुम। खुद से पढ़ने का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? खुद से पढ़ने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा कोई लिमिट नहीं होता है उसमें, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकता है। लेकिन जैसे अभी तुम यहाँ पर बैठा है तो सारा पढ़ाई किस पे निर्भर? मेरे ऊपर कर रहा है निर्भर, कि हम तुमको कितना पढ़ा दें। जैसे संडे को खतरनाक पढ़ा देते हैं एकदम, तो उस दिन जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन वही जैसे कि कोई कोई दिन में थोड़ा कम होता है पढ़ाई। तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब वही हुआ कि अपना वैल्यू को क्या करेगा? बदलेगा अपना वैल्यू को। खुद से अपना वैल्यू को क्या कर रहा है? बदल रहा है। उसके बाद देखो एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको एफ एस, और इसमें नीचे में क्या लगा देते हैं? मैक्स। ये लिखने का तरीका हुआ किसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। फिर एक और आता है तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर एक और आता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो एफ के, अभी लिखना नहीं बाबू, खाली समझना है। और ये वाले क्या दिखाते हैं? एफ आर। ये देखो ये चार टाइप का हुआ, लेकिन ये दोनों भाई का कैटेगरी लगभग क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अब हम लोग उस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो आदमी था इसका ब्लॉक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था। अच्छा, पहले बात तो ये क्लियर कर दे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? किस में रहेगा? रेस्ट में। मूव नहीं करेगा, चल भी नहीं करेगा। जैसे मान लो कि तुम कार को ढकेल रहे, कार रुका हुआ है, बंद है गाड़ी, तुम ढकेले जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब गाड़ी पे रोड कौन सा फ्रिक्शन लगा रहा है? स्टैटिक। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी जब रोड में खड़ा होता है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हैं? नहीं लगता है। वेट वेट, लेट मी एक्सप्लेन। अभी किसी का आवाज नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम लोग सब उस दिन बोल बोल के और उसमें बहुत डिस्टर्बेंस वाला वीडियो में हो गया। क्योंकि देखो पहले समझना है कॉन्सेप्ट, समझने के बाद पूरा बात जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद बोलना है, ठीक है? तो अभी हम, मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को डेविएट मत करो, क्वेश्चन पहले समझो क्लियर। गाड़ी खड़ा है, उसमें फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम छुआ भी नहीं है गाड़ी को, गाड़ी खड़ा है सिर्फ, नहीं लग रहा है कि तो खड़ा कैसे है? तब लगेगा। ठीक है बाबू, इसके लिए हम लोग वोटिंग करेंगे, ऑडियंस पोल है ना, सबको देंगे अलग अलग, फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी यहाँ पर डिस्प्ले होगा फिर क्या रिजल्ट आया। सुनो देखो, हम साफ साफ आंसर दे रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, खड़ा है, तुम उसको नहीं छू रहा है, तो उस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जीरो है फ्रिक्शन। गाड़ी खड़ा है रोड में, कार, उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जीरो है। बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं? कोई उस दिन को ये यही बोली थी शायद, सर गाड़ी अगर रोड में खड़ा है, मान लीजिए उसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तब तो गाड़ी स्लिप हो जाएगा। ये बताओ कि गाड़ी क्यों खड़ा है रोड में? फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, समझा? तो जब कोई चीज रोड में खड़ा होता है तो फ्रिक्शन नहीं लगता है उस पर। सर तो फ्रिक्शन तब कब लगता है? जब तुम उसको चलाने का कोशिश करता है, गया तुम ऐसे ढकेल रहा है, तो थोड़ा आगे कर सकता है ना गाड़ी, तो वो आगे पूरा क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अभी समझना इस बात का सबूत क्या है कि रुका हुआ गाड़ी में फ्रिक्शन नहीं लगता। पहले हम तुमको आंसर क्लियर दे दिए, क्या आंसर दिए बताओ? रुका हुआ गाड़ी में फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं, जीरो फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू। अभी कैसे ऐसा बोल रहे हैं? अभी उसको सबूत प्रूफ करके दिखाएंगे उसका। अगर लगा ना तो तुम फिर पगला गया है। फिर तुम, अगर तुम ये बोल रहे हैं रुका हुआ गाड़ी में फ्रिक्शन है तो तुम पगला गया है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम मतलब क्या बोलते हैं, तबाह हो गया है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम अभी देखना कितना गलत सोच रहा है। अगर तुम ये बोल रहा है कि रुका हुआ गाड़ी है तो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो तुम कितना गलत सोच रहा है। अगर वैसा होने लगा ना बाबू, तो गाड़ी, खड़ा हुआ गाड़ी तुम्हारी तरफ चलने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा। ऐसा हो सकता है? खड़ा गाड़ी में कोई नहीं है, अपने भूत को इग्नोर करके, है ना, या एंजल प्रिया वर्ल्ड को छोड़ करके गाड़ी खड़ा है, अपने आप चलेगा?
हाँ, एक चीज ये हो सकता है कि गाड़ी ऐसे मान लो इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन समझता है, ऐसे ढलान वाला रास्ता में, तब तो गिरेगा ही यार, तब तो नीचे आएगा ही। हम उसके बारे नहीं बात कर रहे हैं, गाड़ी सीधा रोड में खड़ा है तब के बारे बोल रहे हैं कि उसमें फ्रिक्शन कितना है, 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अभी बताएंगे वो कैसे। अच्छा, पहले ये आदमी इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये ब्लॉक किस में है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इसमें, स्टैटिक, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझाएंगे, काइनेटिक, रोलिंग अभी सारा बताएंगे, ठीक है। पहले अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी का जो चक्का होता है जब गाड़ी चलता है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, क्योंकि ये चक्का उसका रोल हो रहा है, ठीक है। अभी एक काम करना तुम लोग, अच्छा यहाँ पर ये जब एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें ये ब्लॉक जब मान लो आगे बढ़ गया मान लो, तो ये स्लाइड करेगा कि रोल करेगा, ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं बताओ। तो यानी कि तुम्हारा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये दोनों जो आता है वो आता है, और ये काइनेटिक भी, ये तीनों आएगा किसके अंदर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो तुमको दिख रहा है ना रोलिंग, ये अकेले किस में आएगा, है ना, रोलिंग में आएगा, ये अपना, इसका अपना हुआ मोटो। ये तीनों स्लाइडिंग के केस में आया, और ये किसके केस में आया, रोलिंग, ये अलग ही हुआ। और इसका वैल्यू सबसे कम होता है, बोलो क्या बोल रहा है, नहीं देखो, स्लाइड करने का मतलब है कि सरफेस पे खींचना, सरफेस पे खींचना, और ये रोलिंग का वैल्यू जो होता है ना, ये काइनेटिक से कम होता है। तुम ये मेरा बात याद रखो ना कि जो तुम्हारा ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये इसी केस में होगा। रोलिंग का मतलब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो उसका रेडियस भी तो होगा। क्या इस फॉर्मूला में रेडियस आता है, इसका फॉर्मूला में देख खोज के, रेडियस आ रहा है, नहीं आ रहा है, रेडियस खाली इसमें आता है। अभी बताएंगे बाबू, जो चक्का होता है गाड़ी का, टायर जो होता है, टायर में रेडियस होता है ना, गाड़ी का चक्का गोल होता है तो उसमें रेडियस होता है ना। अब सुनो, तो यानी कि जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए उसमें रेडियस भी आना चाहिए। ये सब फ्रिक्शन का फॉर्मूला में रेडियस वाला टर्म ही नहीं मिलेगा तुमको, चक्का का रेडियस मिलेगा ही नहीं। चक्का का रेडियस किस में मिलेगा, खाली, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये सबसे अलग है इन सब से, समझ में आया। ये सब का बात कब करना, जब चक्का ना हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको तुम घसीट के ले जा रहा हो, घसीटना स्लाइड का मतलब, जैसे लाश को घसीट के लेके जा रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बाबू, लाश को तुम घसीटे जा रहा है, घसीट, लाश आगे ही नहीं बढ़ रहा है, लाश आगे ही नहीं बढ़ रहा, मरा का मरा है वहाँ आदमी। अच्छा वो मतलब वो तो नहीं चलेगा, मतलब तुम घसीट रहा है आगे नहीं, तो वहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? हाँ, रुका हुआ है, तब लाश रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? लाश घसीट के आगे बढ़ने लगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक शब्द का मतलब होता है फिजिक्स में मोशन, मोशन, है ना। तुम लोग पढ़ा होगा एक काइनामैटिक्स, काइनामैटिक्स, उस शब्द का क्या मतलब था? काइनामैटिक्स का मतलब, हाँ उसमें क्या था ना, मैथमेटिक्स ऑफ मोशन। मैटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स और काइन का मतलब मोशन, तो मोशन इन मैथमेटिक्स, मतलब कि जब मोशन हो रहा है तो उसमें मैथमेटिक्स क्या निकल रहा है उसका, तो वो था काइनामैटिक्स। वैसे ही है, जब काइन वर्ड कहीं भी देख लो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोशन। जैसे नाम सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जिसके पास है मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट किस में आ गया है। अच्छा, तो मतलब ये समझ में आया कि जब कार चलता है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है? अरे बिल्कुल लगता है यार, बिल्कुल लगता है। और जब बाइक वाला, मान लो बाइक वाला है, कार वाला है, गोल चक्कर में मुड़ना है उसको, तो उसको कौन मोड़ने में हेल्प करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कभी कभी पटका के मुड़ी कान फोड़ देता है बाबू वो, क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका जो लगाया हुआ फोर्स है गाड़ी के द्वारा वो ज़्यादा है और फ्रिक्शन भी उसको नहीं बचा पाता है, पटका जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में तुम ये देखा भी होगा बाबू, केटीएम लेके कोई छपरी मान लो आ रहा है उधर से गाड़ी चलाते हुए, है ना, और वो कस के ब्रेक मारता है तो आवाज़ आता है टायर में, बहुत तेज़ आवाज़ आता है टायर में, हाँ लगता है कि पटका गया अब तो, पटका गया अब तो। लेकिन फिर तुम देखता है अरे बच गया, अरे बच गया, तो कौन बचाया उसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। और कभी कभी पटका के मुड़ी कान फोड़ भी लेता है, तो उस समय भी कौन नहीं बचाता पता है फिर उसको? ये बोलो क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभी ना एक बड़ा डाउट आ गया बहुत, ये डाउट आना चाहिए यार, सुनो, एक बड़ा डाउट आना चाहिए तुमको। क्या तुमको बोलना चाहिए सर आप अभी बताएं कि बाइक वाला जो है उसका गाड़ी में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन अभी तो आप बोले थे कि टायर में रोलिंग होता है, हैं? क्या ये डाउट आना चाहिए ना दिमाग में? हाँ, तुम तो अपना बकैती कर रही हो तो तुमको कहाँ से डाउट आएगा? तुम तो अपना बात ही कर रही हो। अभी हम क्या बोले, रिपीट करो तो जरा उसको। हाँ हाँ, तो देखो बस उससे बात कर रही है बैठ के, तुम लोग साथ में मत बैठो बाबू, तुम लोग साथ में मत बैठो, इससे डीमोटिवेटिंग और कुछ नहीं हो सकता। हम यहाँ कुछ समझा रहे हैं, तुम लोग आपस में बात कर रही हो। कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो टीचर का गलती है वो,
कि क्यों नहीं पढ़ रहा उसका क्लास में, और उससे डीमोटिवेटिंग बात उसके लिए कुछ नहीं हो सकता कि वो जो बोल रहा है सुन नहीं रहा है, मतलब वो एकदम ही फालतू पढ़ा रहा है, मतलब एकदम यही मतलब उसका निकलता है। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा एक और क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। अभी बताए थे कि जो चक्का होता है उसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, लेकिन फिर अभी हम बोले कि जो केटीएम वाला आ रहा है उसके चक्का में रगड़ने का आवाज़ आ रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वो बच रहा है, हैं? ये तो गलत हो गया ना फिर। अभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या बताए थे कि चक्का में नहीं लगेगा वो, क्योंकि उसमें रेडियस नहीं होता है। एक बात बताओ, जब वो ब्रेक मारता है, चक्का उसका रगड़ाता है, तो स्लाइड नहीं करता है, तो ये नहीं लगेगा? नहीं आया समझ में? चक्का उसका रगड़ाता है ना, तो स्लाइड करता है ना, उसका मतलब स्लाइड करने का मतलब रगड़ाना होता है, तो रगड़ा रहा है ना उसका टायर, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? समझ में आया? लेकिन जब उसका चल रहा है, चक्का गोल गोल घूम रहा है, तो उस समय कौन सा है? अभी ये बात समझ में आया? ये तो मतलब कि जो बाइक वाला है फ्रिक्शन, अपना मोटो अपना वैल्यू अपना चेंज करते रहता है। ऐसा कभी देखा है चक्का घूम भी रहा है और ये भी हो रहा है, ऐसा कभी देखा है? रोल नहीं, रोल करने का मतलब घूमना होता है, घूम घूम के आगे बढ़ना होता है, और स्लाइड करने का मतलब होता है ब्रेक मार के रगड़ाना। अच्छा तुम एक और चीज़ समझो यहाँ तो आंसर तुमको दे ही दिए हम। जब वो ब्रेक मारता है तो उसका रोलिंग बंद हो जाता है ना चक्का का, तब ना रगड़ाता है वो, ब्रेक मारता है ना कस के वो, तब ना रगड़ाने का। अगर गाड़ी चलाया है, ऐसे तुम भिखारी आदमी, लेकिन फिर भी अगर गाड़ी चलाया होगा तो उसमें सुना होगा कि मतलब ब्रेक मारने से, हाँ हाँ उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। उसमें किसका मांग के चलाती है साइकिल? तो ये यहाँ तक समझ में आया? ये तुमको ये समझ में आया? ये लोग का फील, ये चीज़ नहीं समझ में आएगा ना, ये दोनों अभी ये समझाएंगे। पहले इतना दिल में बात रखो कि जब गाड़ी चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है उसमें? कार चल रहा है तो कार चल रहा है तो रोलिंग। कार वाला ब्रेक मारा, टायर रगड़ाने लगा, काइनेटिक। और बाकी ये सब कब लगता है? जब कार क्या होता है, रुका हुआ होता है। लगेगा तब, ये देखो ये सब, हाँ बोलो क्या बोल रही हो, कुछ पूछ रही हो? ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कभी ये लगेगा कभी वो लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। साथ में कैसे लगेगा? साथ में नहीं। तुमको आया जी थोड़ा थोड़ा समझ में? ये थोड़ा थोड़ा, ये दोनों समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये वाले के ऊपर। क्या? चलो बाबू देखो, अब ध्यान दो सब लोग, यहाँ देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले किसके बारे में बात करेंगे? स्टैटिक, उसके बाद आएगा लिमिटिंग। पहले एक बात समझना, ये सारा इंटरकनेक्टेड है एक साथ, है ना? देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बहुत बढ़िया, सारा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है m, और ये जो रोड है इसको एक इंजीनियर बना के गया है बाबू, सरकारी इंजीनियर, IIT का जो है, ठीक है, वो NIT का इंजीनियर नहीं बाबू, खराब रोड बना के जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक रोड है ना? और पता है तुमको, हर रोड का एक फ्रिक्शन होता है। हर रोड का सेम फ्रिक्शन तो नहीं होता होगा, क्योंकि कोई रोड ज़्यादा रफ रहता है, कोई रोड ज़्यादा प्लेन रहता है, तो अलग अलग फ्रिक्शन होता है हर रोड का। तो इस रोड का जो फ्रिक्शन होगा ना, वो कौन सा होगा? इतना सारा फ्रिक्शन का नाम लिखे थे, कौन सा होगा तुम बताओ? हैं? स्टैटिक होगा, गलत। इस रोड में कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये रोड में, रुक जाओ अभी, दूसरा कुछ नहीं बोलना, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बोलो। इस रोड में कौन सा फ्रिक्शन होगा? इस रोड का फ्रिक्शन लिखना चाहते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे? इतना सारा नाम लिखे थे उसमें से, लिमिटिंग, वेरी गुड। जब भी फ्रिक्शन का बात करना है, किसी रोड का फ्रिक्शन, तो कौन सा फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे? लिमिटिंग। और उस लिमिटिंग को FL लिखते हैं, या फिर और एक और क्या लिखे थे? मैक्स। तो तुमसे जब भी कोई पूछे कि इस रोड का फ्रिक्शन बताइए, तो कौन सा बताएगा? स्टैटिक नहीं। अगर स्टैटिक बोलना है तो बोलना सर मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक का, क्योंकि देख स्टैटिक मैक्सिमम लिखा है। देखो तुम लोग फिर आपस में बात कर रहे हैं बाबू। तो FS मैक्स का वैल्यू हम मान लो लिख रहे हैं 20 ले लेते हैं, चलो आओ 20 ले लेते हैं। आओ, कितना लिए इसको हम? 20 न्यूटन। ये रोड का फ्रिक्शन कितना है? क्या ये कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। ये रोड का जो फ्रिक्शन है, एक बार लिख दिए जो फिक्स हो गया। बोलेगा सर हम तो बदल देंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोड में तेल गिरा दो। रोड में क्या गिरा दो? तो ये जो फ्रिक्शन है वो कम होगा कि बढ़ जाएगा? अरे कम होगा ना, रोड चिकना हो जाएगा तेल गिरने से, ठीक। अब ये बात बताओ कि इसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा निकालने का। सही में होता भी है, लिख रहे हैं फॉर्मूला में यहाँ पर, μs इंटू R, या फिर बहुत लोग N भी लिखता है, तो घबराना नहीं है उससे, ठीक है। N भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो N ही लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। N का मतलब यहाँ पर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन।
और ये n का वैल्यू कितना होता है? अब mg तो तुम पहचान रहे होगा बाबू, तो इसको म्यू एस इंटू एम जी भी। अभी वो म्यू एस क्या है ये बताएगा, म्यू एस क्या है बताओ। गलत, ये म्यू एस क्या है बताओ तुम, म्यू एस क्या है बताओ। रुक जाओ, तुम बताओ जी पीछे वाला म्यू एस क्या है? वही वही ऑरेंज टी शर्ट अर्पित मुंह छुपा रहा है। म्यू एस क्या है? म्यू एस है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है। वाह, तुम बताओ जी म्यू एस का मतलब? कांस्टेंट है। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट उसको बोलते नहीं, तुम कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या क्या बोल रहा था भाई? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट बोलने में अलग चीज है। कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो कि चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है जो कि, जैसे बोले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है तो उसका वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं। अगर तुम कांस्टेंट बोल दिया तब तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स हो गया। यूनिवर्सल भी होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जो होता है वो मटेरियल के लिए चेंज करता है। ये म्यू एस को क्या बोलो तुम, क्या बोले? कांस्टेंट बोलेगा इसको, कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है। किसका कोएफिशिएंट है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ऐसा चीज जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जस्टिफाई करे उसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या नाम बोले इसका? ठीक है, अब समझना, रोड में जाके तुम तेल गिरा दिया तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। बोलेगा सर एन क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि एन मतलब एम जी, और जी मानता है जी का वैल्यू 10 होता है, वो तो बदलता नहीं है कभी भी। एम का मतलब पता है ये एम क्या चीज़ है? जो आदमी खड़ा है उस रोड में उसका मास। तो मान लो रोड में तेल गिरा हुआ, मान लो तुम बाइक लेके जा रहा है, रोड में तेल गिरा हुआ, तो तुम्हारा मास कम हो जाएगा। तुम गया रोड में तेल गिरा हो, तुम्हारा मास कम हो जाएगा। लॉजिकल बात है कि नहीं बताओ? इसलिए एम चेंज होगा, जी चेंज होगा, तो एन चेंज होगा? नहीं होगा। तो कौन चेंज हो सकता है? तो रोड में जब तेल गिराएगा तो कौन चेंज होगा? अभी लिखना नहीं है, यहां देखना है कौन चेंज होगा। म्यू एस। रोड में मान लो तेल गिरा दी तो म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो ये म्यू एस चेंजेबल होता है। लेकिन ये मत सोचना कि इतना आसान है इसको चेंज करना। बारिश हो गया, तेल तो नहीं गिरेगा रोड में, मान लो बारिश हो गया रोड में, तब ये म्यू एस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा, ये म्यू एस तुमको हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगा? गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो म्यू एस का तुम टेंशन मतलब, म्यू एस क्या है वो तुमको समझा दिए। क्या तुम इसको कांस्टेंट बोल सकता है? बोल सकता है, लेकिन कब? जब रोड में तेल या ये सब नहीं गिरा हो, तो उसका जो वैल्यू रहेगा, मान लो इसका वैल्यू हम बोले 0.6, कितना बोले इसका वैल्यू? तो ये बदल भी सकता है। बदलने का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इसका वैल्यू था म्यू एस का 0.6, मान लो इसका वैल्यू कुछ देर में हो गया 0.4, तो बारिश हुआ है कि रोड सूखा हुआ है? बारिश हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू कम हो गया है। और ये अगर कम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा? तो लेकिन इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बारिश करवाना होगा, रोड में तेल गिराना होगा। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये मान के चल रहे हैं कि अभी रोड में जो बनाए हैं रोड वैसा ही है, उसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो म्यू एस के बारे में तुमको सोचना बंद कर देना है। समझ में आ गया? तुमको ये मानना है कि ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट। अरे भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये सब भी कांस्टेंट, तो ये भी क्या होगा? तो इसका ये जो वैल्यू 20 होगा ये बदल जाएगा? बदल सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अच्छा, मान लो कि तुम कोई रोड बनाया एकदम प्लेन, एकदम चिकना, तो उसका एफ एस भी 20 से होगा। एकदम चिकना रोड है तो उसका एफ एस कम होगा या ज़्यादा होगा? पता है ना, ये बात क्लियर है ना? जितना चिकना रोड उतना फ्रिक्शन उसका कम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पर अभी ये वाला है ज़मीन, तो इसका फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पर टाइल्स लगवा दे इसी ज़मीन में तो फ्रिक्शन क्या होगा? इसका कम हो जाएगा। चलो ठीक, समझ गया। अब सुनो, है पानी गिर जाएगा तो हाँ, तब अलग हो जाएगा फ्रिक्शन उसका, उस जगह का अलग होगा। क्या पूरा ज़मीन का बदल जाएगा? नहीं। ठीक, फिर चलो बहुत बढ़िया होता। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे देखना पहला केस। अच्छा, इस रोड का फ्रिक्शन कितना है? अगर किसी को भी इस ब्लॉक को इस रोड के ऊपर घसीटना है तो उसको इससे ज़्यादा फ्रिक्शन क्या करना होगा? क्योंकि रोड का ये मैक्सिमम वैल्यू है। समझ रहा है? तो तुम जब भी कार उर को ढकेल ले रहा है ना 3-4 लोग मिलके, तो इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या इससे कम? ठीक है, चलो अब देखना। मान लो कि आदमी ऐसे फोर्स लगाया और वो फोर्स लगाया 15 न्यूटन। कितना लगाया? तो ये पलट के इधर फ्रिक्शन कितना लगेगा? ये समझ रहा है?
ये समझ रहा है, ये समझ में आना चाहिए। ये क्या, ये वाला फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन है? नहीं, सबसे पहला जो लिखवाए थे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये अभी मोशन में है? इसलिए इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? और तुम जितना लगाएगा पलट के ये भी कितना लगाएगा, लेकिन इसका एक औकात होता है, औकात, जो कि कितना है। तुम मान ले लगा दिया 21, तो ये कितना लगाएगा? देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट लेते हैं भाई। यहां पर ज्योति तुमको समझ में आ रहा है? तुम क्योंकि एब्सेंट थी उस दिन, आ रहा है, और तुम भी एब्सेंट था। यहां तक जो बताया अभी क्लियर है? क्या ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन सेम है? नहीं। अच्छा, एक जादुई बात, इसका दूसरा नाम बताए थे स्टैटिक फ्रिक्शन का हम, ये इसका स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे थे, और दूसरा नाम इसका क्या बताए थे? अभी देखना वही प्रॉपर्टी दिख जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग वाला। यहां पर तुम फोर्स लगाया, मान लो 18 न्यूटन, कितना लगाया? अरे क्योंकि तुमको रोड का फ्रिक्शन पता रहता है क्या कितना है। तुम्हारा काम क्या है? बस गाड़ी को ढकेलना। नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगा तो और 5-6 लोग लगाए और ढकेलेगा। तुमको मालूम है कभी ना कभी तो ढकलाएगा ना गाड़ी। ठीक है, अर्पित तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलो ठीक। क्योंकि देखो बाबू, ये मत सोचना कि ये सब तो बकवास है, जब सर आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये मत सोचो, क्योंकि आगे यही सब चीज़ बहुत कष्ट करने लगेगा फिर, क्योंकि आगे सब ये इसी से रिलेटेड है। तो जैसे ही उस समय फिर हम समझाएंगे नहीं, उस समय डायरेक्ट बोल देंगे काइनेटिक, ये डायरेक्ट बोल देंगे स्टैटिक, तो तुमको समझ जाना है सर क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर ये स्टैटिक कितना लगेगा? क्या ये चलेगा ये? तो इसमें भी ये किसमें है? इसमें भी किसमें है? अब तीसरा देखना, अब वो जो आदमी फोर्स लगा रहा था अर्ली मैन, वो जोश में आ गया बाबू, एकदम खतरनाक, बोला अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो नहीं छोड़ेंगे। अब वो फोर्स लगा दिया, बाबू, एकदम 21 नहीं लगाया बाबू, अब वो लगा दिया 25 न्यूटन, मान लो, जाओ कितना लगा दिया। इस रोड का मैक्सिमम वैल्यू कितना था फ्रिक्शन का? 20। तो अब ये कितना लगेगा? कितना लगेगा? अब देखो क्या हुआ ना, फ्रिक्शन बुला रहे मेरे से ज्यादा वैल्यू लगा दिया। तो अब कुछ देर में देखो ये, अब ये चौथा केस देख लो, चौथा, क्या ये अभी मोशन में है? बोलेगा क्या कर रहे हैं, रुको बता रहे हैं अभी हम। ये कितना लगाया है, और इसको दिखने लगा कि ये अबाउट टू मूव हो गया। अबाउट टू मूव समझता है, मतलब चलना शुरू करने लगा। तो वो 25 को ही वो कंटिन्यू रखा। जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पढ़ने बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, तो तुम्हारा देख रहा है रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहा है 4 घंटा पढ़ने से, तो और तुमको पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब भी नहीं है ना, जेई का एग्जाम नहीं देना तुमको, मान लो, तो तुम उतना ही 4 घंटा पढ़ेगा डेली और सोचेगा भाई उतना ही में काम हो जा रहा है। तो वैसे ही ये देखा कि 25 न्यूटन पे ये ब्लॉक इस तरफ जाने लगा, तो ये 25 को ही कंटिन्यू रखेगा। अब देखना क्या होगा, फ्रिक्शन हार मान जाएगा। अब हार मानना समझता है, हार मान जाएगा, और हार मान के देखो, बता रहे, हाँ बता रहे फ्रिक्शन क्या हो गया, देखो हार मान गया, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगाया। तुम देखा होगा कि जो बॉक्सर में बॉक्सिंग होता है, फाइटिंग होता है, तो उसमें देखता होगा कि 2 पार्टी जब आपस में लड़े जा रहा है, तो क्या होता है कि एक जब बॉक्सर समझ जाता है कि यार अब तो मेरा मुड़ी कान फोड़िए दिया है, तो वो हार मान जाता है। फिर वो जितना एफर्ट लगा रहा था उसको छोड़ देता है फिर वो। लेकिन अगर वही बॉक्सर लास्ट मोमेंट तक एफर्ट लगाते रहे तो इसका चांस होता है कि वो जीत जाए। ऐसा बहुत बार होता है, जब भी तुम कोई कंपटीशन लड़ता है तो लास्ट में तुम समझ रहे यार अब हार नहीं है तो कौन एफर्ट लगाएगा, छोड़ो इस बार हारिए जाते हैं, अगले बार फिर ट्राई करेंगे, फिर तुम तो अपना एफर्ट एकदम कम कर देता है। तो वैसे ही ये फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाया, देखा अरे भाई अब तो मेरे से ज़्यादा हो गया, अब तो मेरा औकात ही नहीं है उसको रोकने का, तो इसलिए वो अपना वैल्यू को क्या कर लेता है, कम करके 18 कर लेता है, बोलता है जा जी ले अपनी ज़िंदगी और ये 18 पे ब्लॉक आ गए। हाँ बोलो ना, वो फॉर्मूला से मालूम चलेगा, फॉर्मूला है सबका, इसका भी निकालने का फॉर्मूला, ये एफ के निकालना। ये एफ के कौन सा फ्रिक्शन पहचान रहा है, कौन सा है? हाँ, और इस समय ब्लॉक किस में है, और इस समय भी ब्लॉक किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। और यहां भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एफ के। बोला सर एफ के 19 भी है, एफ के 18 भी है, नहीं यहाँ भी 18 ही होगा, 18 होगा यहाँ पर भी। देखो बाबू यहाँ से हम ना एफ एस मैक्स गायब कर दिए, क्योंकि तुमको एक्चुअली बता रहे हैं एकदम दिल से, एफ एस जो तुम्हारा एफ एस मैक्स है ना वो कभी लगता ही नहीं है, एफ एस मैक्स जो है वो कभी लगता ही नहीं है। जैसे ही वो देखा कि तुम 25 कर दिया तो एफ एस मैक्स हार मान जाता है, तुरंत हार मान जाता है। अच्छा तुमको इसका एक बीच में एक स्पेशल केस देखो, एक चीज़ बता, देखो यहाँ पर देख लेना आराम से। एफ एस मैक्स तुम जाना चाहता है ना कब लगता है, छोटा सा उसका बता रहे हैं। हालांकि एफ एस मैक्स बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल है कि एफ एस मैक्स तुमको दिखाई दे, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखो ये फोर्स कौन लगा रहा है, तुम लोग लगा रहा है, कितना है
20 न्यूटन। तो यहां पर कितना लगेगा फ्रिक्शन, कितना होगा वैल्यू उसका, मूव करेगा ये। इसी को बोलते हैं कि जैसे मान लो कि जेई में ना कभी कभी क्या होता है ना कि कट ऑफ बहुत कम चल जाता है। अब बंदा का एग्जाम अगर खराब गया तो सोचता है कि नहीं यार बाकी का तो कट ऑफ हाई जाएगा, मेरा ही वाहियात चल गया है, तो वो क्या करता है ना कि हार मान जाता है, सोचता है अरे छोड़ो। लेकिन देखो यहाँ पर अगर ये इसको 20 से बढ़ा के 21 कर देगा तब तुरंत ये मूव कर जाएगा। तुम लोग ये देखा भी होगा कि कभी कभी इंसान जो होता है जो हार मानना नहीं चाहिए, इसका मतलब समझता है ना कि लास्ट तक फाइट करो, क्या पता 1 मार्क्स के चलते तुम आगे निकल जाओ। ऐसा होता है ना, जैसे तुम्हारा जो फिजिक्स का पेपर होगा 11th का, उसमें 23 नंबर पासिंग होता है ना 70 में, 70 में कितना पासिंग होता है। अब मान लो तुम्हारा मार्क्स आ गया 22, भाई साहब 1 नंबर बस कहीं से जुगाड़ करना था, 1 नंबर, ये बहुत खराब होता है। उससे अच्छा भाई 8-5 आ जाता, समझ रहा है। ऐसा हुआ है बहुत लोग का, बहुत लोग का ऐसा होता है कि 23 नंबर पासिंग होता है लेकिन 70 में कितना आ जाता है 22, 1 नंबर की वजह से चूक जाता है। वैसे ही ये अभी 20 लगा रहा है, लेकिन क्या ये मूव करेगा 20 पे, नहीं करेगा, क्लियर, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, ये अभी भी किस में रहेगा, अभी भी किस में रहेगा। लेकिन ये 20 से एकदम जोश में आके कितना कर लिया उसको, तब ये तो अब 100% मोशन में। और देखो ये फ्रिक्शन फिर 20 नहीं लगेगा, यही समझाना है हमको बस। फिर ये हार मान के अपना वैल्यू को 18 कर लेता है। अच्छा, तो तुमसे अभी हम इस कहानी में पूरा में पूछेंगे तो कौन सा ऐसा फ्रिक्शन दिखा जो बार बार बदल रहा है। ये स्टैटिक कितना है, अभी स्टैटिक कितना है, एफएस मैक्स का वैल्यू कितना है, क्या ये बदल सकता है, इसका वैल्यू हमेशा 20 रहेगा। और ये कितना है 18। मान ले भाई तू और जोश में आ गया, मान ले तू और जोश में आ गया भाई, खतरनाक एकदम, ये 5वां पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है 5वां पॉइंट। मान ले तू और जोश में आ गया और ये ब्लॉक पे तुम फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन, कितना लगा दिया, कितना लगा दिया 100 न्यूटन। तो ये एफ के कितना लगेगा बताओ, यही जादू, ये मत सोचो कि एफ के बदल जाएगा ना, रोड हार माना लेकिन इतना भी हार नहीं माना। अब एक बात बताओ कि तुम अगर ये बोल रहा है कि एफ के और घटना चाहिए सर, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहा है कि रोड टूट जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए, वैसा तो नहीं हो सकता है ना। तुम रोड पे गाड़ी को चलाएगा, रोड में रोड चिकना होता जाएगा। तुम जब कार चलाता है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, ये सब में से कोई नहीं, रोलिंग, क्योंकि तुम्हारा गाड़ी में चक्का होता है, चक्का रोल करता है। हाँ, अगर गाड़ी में ब्रेक मारा, टायर रगड़ाने लगा, तब कौन सा फ्रिक्शन है, क्योंकि रगड़ाते वक्त गाड़ी मोशन में रहता है, रुकता नहीं है। समझ गया, यहां तक आया समझ में। तो एक काम करो, ये पांचों केसों को फिर उस बात का हम जवाब देंगे कि गाड़ी अगर रुका हुआ है तो उसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक भी नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज समझना बाबू, मान लो, देखो एक एग्जांपल छोटा सा दे रहे हैं, मान लो कि तुम यहां लगाया 5 न्यूटन, कितना लगाया, तो ये कितना लगाएगा, तुम जितना लगाएगा वो पलट के उतना लगाएगा, जितना तुम लगाएगा पलट के उतना लगाएगा। इसलिए इसका नेचर कैसा होता है एफएस का, सेल्फ एडजस्टिंग, अपना वैल्यू को ये एडजस्ट करते रहता है, चेंज करते रहता है तुम्हारे अनुसार। लेकिन क्या ये अपना वैल्यू को तुम्हारे अनुसार चेंज करता है, नहीं करता है चेंज, लेकिन मात्र कितना बार, तुम जैसे ही 25 लगाए ये 18 कर लिया, फिर हार मान गया, फिर हमेशा 18, क्लियर है। लेकिन ये जो एफएस होता है, अच्छा ये एफएस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, किसका किसका बोले हम, एफएस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, एफएस मैक्स के लिए है, और किसके लिए है, एफके के लिए। तो अभी हम फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, और देखो एफएस मैक्स का तो लिख ही दिया फॉर्मूला, म्यू एस इंटू एन, अभी एफके का भी लिख देंगे। फॉर्मूला किसका नहीं होता है, फॉर्मूला किसका नहीं होता है, एफएस का, क्योंकि ये अपना वैल्यू को क्या करता है, चेंज करते रहता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है मेरे बात, ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। क्या ग्रेविटेशन पूरा आ रहा है, उसको कम से कम खुद से करना, बाकी वहां तक हम कर देंगे। देखो यहां पर, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। 5th देखो, अभी यहां पर तुमको पहले हम फॉर्मूलाज बता रहे हैं। एफएस मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, म्यू एस इंटू एन, जिसका वैल्यू कितना बताए थे। अच्छा, ये एन पगलाना मत, ये एन ये वाला एन नहीं है, ये न्यूटन लिखे हैं एन, ठीक है। और एफ काइनेटिक का म्यू के इंटू एन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के इंटू क्या लिखते हैं, एन। देखो यहाँ पर स्वप्नदीप, काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के इंटू एन, और स्टैटिक वाले को, स्टैटिक नहीं, म्यू एस मैक्स,
म्यू एस मैक्स, यानी या फिर क्या बोलो उसको सिंपल, क्या बोलो लिमिटिंग, क्या बोलो उसको सिंपल एफ लिमिटिंग, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। अच्छा एक और बोल रहे थे रोलिंग है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज याद रहेगा। क्या एफ एस का कोई फॉर्मूला होगा? नहीं, एफ एस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। समझ में आ गया ये चीज़? हाँ। अब समझो जो तुम लोग का जो आंसर था उसको हम देते हैं, है ना। तुम लोग बोल रहा था कि सर जो ये होता है ब्लॉक, वो जब रुका रहता है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता है, इसी के बारे में बोल रहा था ना। अब सुनो, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिख देते हैं एट रेस्ट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स is applied on the body, then friction, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या मतलब है इसका समझना ना। देखो ये सरफेस, इसमें क्या है ब्लॉक, ठीक है। अब मान लो अभी ये ब्लॉक किस में है, ठीक है, रेस्ट पे। तुम इसमें कोई फोर्स लगा रहा है नहीं, तुम लोग अभी इसमें कोई भी फोर्स, अभी तुम्हारा अप्लाइड फोर्स कितना है कि नहीं बताओ। तो इधर जो फ्रिक्शन होगा वो भी कितना होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ये क्लियर। क्योंकि तुमको अभी तो बताया ना यार कि जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तुम जितना फोर्स लगाता है वो पलट के उतना लगाता है। अब तुम लगा ही नहीं रहा फोर्स, छू ही ना रहा इसको, तो तुम्हारा वैल्यू क्या लिखेंगे हम, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, समझ गया। तो क्या रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है, नहीं लगता है। अब मान लो तुम लगा दिया, गाड़ी कार को तुम धकेलने की कोशिश कर रहा है, मान लो ऐसे ढकेल रहा है एक हाथ से 1 न्यूटन से, तो ये भी कितना लगाएगा, समझ गया मेरे बात। लेकिन जब तुम फिर छोड़ देगा गाड़ी को, छुएगा ही नहीं, तो ये भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये समझ में आया कि यार फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में तभी लगता है जब तुम उस ऑब्जेक्ट को ढकेलना या फिर पुश करना, पुल करना शुरू करता है। तुम जब लगाता है फोर्स तब वो काम करता है। देखो यहां लिखा हुआ है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी फ्रिक्शन अप्लाई होगा। क्लियर है मेरे बात। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्या लिखा है, व्हेन नो एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लो जल्दी से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था। अब रोलिंग फ्रिक्शन बताते हैं 2 मिनट, ठीक है। हाँ आज के लिए इतना ही है ना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।